हेलो एवरीवन। तो फाइनली जिसका वेट था यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट आने के साथ साथ आपको एक समस्या भी काफ़ी सारे बच्चों के समक्ष आ गई है कि यहाँ पे रिजल्ट जो आया है वहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है, वो ये है कि कोई पास या फेल, है ना। आयोग ने किसी भी तरीके से ना तो आपको पास घोषित किया है ना ही आपको फेल घोषित किया है, सिर्फ आपको एक स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। और स्कोर कार्ड में कुछ चीजें हैं जिसके आधार पे आपको स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि क्या मैं किसी भी एग्जाम के लिए पीटी के बाद यहाँ पे आने वाले वैकेंसीज हैं, जैसे लेखपाल का एग्जाम हो गया, आपको अदर एग्जाम, आपको वीडियो इत्यादि की हो गई, कि क्या मैं उस एग्जाम में बैठ पाऊंगा या नहीं, क्या मेरा स्कोर जो आया है वो सफिशियंट है किसी एग्जाम में बैठने के लिए या नहीं। और क्योंकि आयोग ने कुछ बोला नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ नहीं कहा है, आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई यहां पे जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ इस तरीके का एक कार्ड, स्कोर कार्ड आपको दिया गया है, जिसमें मान लीजिए यदि किसी ने स्कोर यहां पे किसी स्टूडेंट का मान लीजिए यहां पे 61.75 स्कोर कर रखा है, ठीक है। पीटी के रिजल्ट में उसने स्कोर कितना किया है, 61.75, उसका यहां पे नॉर्मलाइजेशन किया गया तो उसका स्कोर बन गया 63.20, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका परसेंटाइल निकाला गया, परसेंटाइल मान लीजिए उसका बन गया 86.95। परसेंटाइल वहां पर कैसे निकाला गया है वो आपको किसी भी स्टूडेंट का जो यहाँ पे सबसे हाई स्कोर होगा उसको 100 मान के बाकी सारे बच्चों के यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जिसका जैसे यहाँ पे स्कोर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो परसेंटाइल है परसेंटेज से सबसे पहली बात अलग है। और क्या यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो निर्धारित किया जा रहा है, क्या ये परसेंटाइल के आधार पे निर्धारित करेंगे कि कौन एग्जाम में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, या स्कोर के आधार पे डिसाइड करने वाले हैं, या नॉर्मलाइज जो किया गया सिस्टम आपको इसके आधार पे करने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर स्पष्टीकरण यहाँ पे कुछ जारी किए गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने अपने कुछ यहाँ पे स्पष्टीकरण उसको जारी कर रखा है कि किस तरीके की गतिविधियों को यहाँ पे मान्य है, किस तरीके की गतिविधियां यहाँ पे मान्य नहीं है, क्या किया जाए, कैसे लिया जाएगा। तो एक तरीके से देखिए यहाँ पे इस एग्जाम में बैठे जो अभ्यर्थी, करीब 21 लाख अभ्यर्थी बैठे और इसमें से करीब 80.5 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम में यहाँ पर जाकर एग्जाम देते हैं। तो करीब मान के चलिए करीब 17-18 लाख एग्जाम में बच्चे जाकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे 17-18 लाख जो बच्चे अगर बैठे हुए हैं, अब इसमें से यदि आप यहाँ पर 15% निकालने बैठ जाएंगे तो आपको देखा जाए 15%, 20% अगर जितना भी लेते हैं 1.5-2 लाख तो फिर भी यहाँ पर आपको आने वाले हैं, ठीक है। करीब 1.5 लाख आपको देखा जाए, 1.5 से 2 लाख आपके आराम से इसमें आपको वैकेंसी यहाँ पर निकल के आएगी जो बच्चे आपके इस एग्जाम के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये 15% का जो फॉर्मूला है ये थोड़ी सी असुविधाजनक स्थिति क्रिएट कर सकता है काफी सारे एग्जाम में, और इसके कारण यहाँ पे परसेंटेज जो होता है काफी हाई, परसेंटाइल जो होता है काफी हाई जा रही है, 90 to 95%। काफी सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका स्कोर इतना बन रहा हो और वो इस एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आयोग समस्या ये है कि कुछ कहना संभव नहीं है। देखिए कुछ कहना संभव नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कौन से बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं कौन से नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आयोग जिसने ये पेपर लिया है वही अभी तक उसने कुछ सुनिश्चित नहीं किया है, तो यहाँ पे हम अभी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हर एक प्रकार कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, कई एग्जाम आने वाले हैं। इसमें लेखपाल का आएगा, ठीक है, लेखपाल के देखा जाए करीब 7,882 यहाँ पे पोस्ट आने वाली हैं। अदर कई सारे इसमें वीडियो हैं, प्लस अन्य आपके एग्जाम आएंगे। इसमें हर एग्जाम में आपको काफी सारी वैकेंसीज आएंगी, और काफी सारी वैकेंसीज में यहाँ पर एक चीज उन्होंने पहले ही क्लियर की थी, ऐसी कई सारी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, कई सारी वैकेंसीज आएंगी। और यहां पर मान के चलिए सिर्फ लेखपाल का अगर आप ले लो करीब करीब यहाँ पे 8,000 इसको मानकर चलते हैं, ठीक है, 8,000 हैं। और 8,000 का यहाँ पे देखिए 15% अगर वो एग्जाम में भर्ती करने को लेकर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ज्यादा कहीं आपको देखा जाए तो यहाँ पे लाखों, तो यहाँ पर आपको 2 लाख लोग तो यहीं बैठ जाने वाले है ना। 8,000 हैं, अगर हम इसका यहाँ पे आपको 15% ले लेते हैं तो करीब ही आपका 1,20,000 लोग तो आपको इसी एग्जाम के लिए यहाँ पे चाहिए होंगे। और 1,20,000 ऐसे एग्जाम के लिए यहाँ पे 15% डिसाइड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे निकाल के बैठते हैं 17 की, चलो ठीक है, कि आपको यहाँ पर 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख बच्चे ही यहाँ पर इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप किस तरीके से इस एग्जाम को आगे के लिए पढ़ने वाले हैं, समस्या यहीं पे आएगी। 15% अगर आप निर्धारित करते हैं कौन से एग्जाम में कौन से बच्चे बैठने वाले हैं, तो समस्या ये है कि एट द लास्ट जो डिसाइड होने वाला है आयोग डिसाइड करेगा।
आयोग डिसाइड करेगा, साथ यहाँ पे एग्जाम की जो वैकेंसी आएंगी वो डिफाइन करेंगी। वहां पर फाइनली आपको पता चलेगा कि एट द लास्ट वो कितने स्कोर को ले रहे हैं, क्या स्कोर ले रहे हैं, किसके लिए कितना है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी निर्धारित होगा, कैटेगरी वाइज आपका निर्धारित होगा, जनरल कैटेगरी का यहाँ पे कितना जाएगा, ओबीसी का यहाँ पे कितना जाएगा, एससी का कितना जाएगा, एसटी कितना जाएगा, और यहाँ पे वुमेन महिलाओं का कितना जाएगा। इसके आधार पे भी यहाँ पे आपको डिफरेंस क्रिएट किए जाएंगे। यहाँ पे परसेंटाइल जो होंगी वो आपको डिफरेंट, आपको अलग अलग कैटेगरी की बनती है। जैसे कि आपके कट ऑफ आपको आता है, कट ऑफ देखिए तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का अगर अदर एग्जाम में देखिए किसी का 60 बन रहा है तो किसी का 60 बन रहा है, तो ओबीसी का हो सकता है 57 या 58 बन रहा है, इनका हो सकता है आपको 50 बना है, इनका 45 बना रहा है, महिलाओं का भी 45 या 44 बन रहा है, ऐसे बनाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसमें भी आपको देखा जाए एग्जाम आपका कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे जो कैटेगरी आपकी निर्धारित होगी वो कुछ ऐसे ही यहाँ पे निर्धारित होगी। और इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके एग्जाम की वैकेंसी जब आएगी उसमें जो डिटेल आपको मिलेगी उससे ही निर्धारित होगा कि एट द लास्ट आपको कितने लोग किस वर्ग के यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। दूसरा, कितनी पोस्ट यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एग्जाम की आएगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कितनी पोस्ट यहाँ पे आने वाली है, उस पोस्ट के आधार पर भी ये डिसाइड होगा कि यहाँ पर आपको यूपीट्रिपलएससी पीटी के रिजल्ट में यहाँ पे एट द लास्ट किस एग्जाम के बच्चे कितने बैठेंगे। तो यहाँ पर परसेंटाइल के आधार पे, स्कोर के आधार पे कैसे सब निर्धारित होगा, ये सब यहाँ पर एट द लास्ट यूपीट्रिपलएससी जो बोर्ड है आपका, आयोग निर्धारित करेगा। मैं आप सबसे यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल जो आपका अभी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को देखिए, लेकिन अभी आपने पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। रिजल्ट के चक्कर में ये मान के मत बढ़ जाइएगा कि यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है, उसकी टेंशन यहाँ पे मत लीजिए, ठीक है। तो हम जल्दी ही इसके बारे में फिर एक डिटेलिंग पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या करना है, अपने एग्जाम की यहाँ पे तैयारी करनी है। अपने जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लेखपाल की या फिर अदर किसी भी एग्जाम की, उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन करते रहिए जब तक फाइनली बोर्ड की तरफ से किसी तरीके का स्पष्टीकरण और वैकेंसी नहीं आती है, तब तक यहाँ पे कुछ भी कहना मुमकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से तो संभव नहीं है। हाँ, अदर टीचर काफी कुछ कह रहे हैं, अदर आपके जो चैनल है वो आपको काफी कुछ बता रहे होंगे। मेरा अपना जो मानना है वो मैंने बताया है। आई होप यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और जो आप कर रहे हैं उसमें करते रहिए, क्योंकि एट द लास्ट डिसाइड जब तक अभी बोर्ड नहीं कर देता है तब तक यहाँ पर किसी के तैयारी को रोक देना कुछ कह के, तो वो आपको मेरी तरफ से यहाँ पे सही नहीं है। हाँ, स्कोर थोड़ा सा हाई बनेगा, परसेंटाइल आपको हाई बनेगा क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे यहाँ पे बैठ रहे हैं, वो यहाँ पर है, लेकिन फिर भी कितना एग्जैक्ट यहाँ पे बनेगा 90, 80, 85, क्या ये अलग अलग कैटेगरी वाइज बनने वाले हैं, एग्जाम के अनुसार यहाँ पे डिसाइड होंगी। और जहाँ तक मेरी समझ है ये ऐसे ही कुछ होने वाला है, फिर भी देखते हैं। तो अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी, आगे इन फ्यूचर जैसा भी होगा हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी आप अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।